अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़िलिस्तीन और इज़राइल की लड़ाई, एक आम इंसान होने के नाते हमें सिर्फ ये दिखता है कि ये एक जंग है और यहाँ पर नाहक मासूमों का खून बह रहा है। और कई जगह पर हम अपनी राय जानकर या अनजाने में सिर्फ इस वजह से देते हैं कि हम मुस्लिम्स को सपोर्ट करते हैं या हम मुस्लिम्स को सपोर्ट नहीं करते। तो अगर आपने अपना मन बना लिया है कि आपको सिर्फ मुसलमानों के ख़िलाफ़ में खड़े होना है तो प्लीज़ डोंट सी दिस वीडियो, क्योंकि आपको हक या नाहक का फ़ैसला नहीं करना है। आप एक सेफ़र साइड पे हो कि नहीं, मुझे तो सिर्फ मुसलमानों के ख़िलाफ़ खड़े होना है, चाहे उनके मुकाबले में कोई भी हो, चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो क्रिश्चियंस हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो जूइश हो, चाहे कोई भी हो। हमें सिर्फ मुखालफत करनी है मुसलमानों की, यानी कि वी हैव टू बी अगेंस्ट मुस्लिम्स। उसके अलावा चाहे मुस्लिम उस जगह पर मजलूम हो, चाहे मुस्लिम्स के साथ जुल्म हो रहा हो, चाहे मुस्लिम्स बिल्कुल ठीक कर रहे हो, चाहे मुस्लिम्स भूखे मर रहे हो, चाहे मुस्लिम्स के साथ जुल्म हो रहा हो, लेकिन हमें उनका साथ नहीं देना है, क्योंकि हमको अपने मीडिया का साथ देना है। हमें एक स्पेशल एक फ़िरके को ही सपोर्ट करना है। उसके लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं, मीन्स वी आर लाइक अंधभक्त। तो अगर आप कोई अंधभक्त हैं, आपको सही गलत का फ़ैसला ही नहीं करना है, आपको अपनी अकल इस्तेमाल नहीं करनी है, तो आप बहुत सारे व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे, सब जगह रील्स चल रहे हैं, वीडियोस चल रहे हैं, यू कैन गो फॉर दैट, दिस वीडियो इज़ नॉट मेंट फॉर यू। लेकिन अगर आप थोड़ी सी भी अकल रखना चाहते हैं और कुछ देखना चाहते हैं कि एक्चुअली में सिचुएशन क्या है, तो मे बी दिस वीडियो वुड बी हेल्पफुल फॉर यू। सो कमिंग बैक टू माई पॉइंट कि फ़िलिस्तीन और इज़राइल की लड़ाई में क्या कौन सही कौन गलत, जैसे कि मैंने बताया कि ये सिर्फ चंद दिनों की या एक हमले की बात नहीं है। 75 साल से इन फ़िलिस्तीनियों का खून बहाया जा रहा है। इन फ़िलिस्तीनियों का खून बहाया गया तो सारा मुल्क, सारी दुनिया, सब खामोश थे। छोटे छोटे बच्चों पे जुल्म हो रहा था, भूखे प्यासे तरस रहे थे। उन बच्चों की मासूम ख्वाहिश के अगर आप सुनेंगे तो आप हैरत में हो जाएंगे। किसी की ख्वाहिश थी, मैं सिर्फ शक्कर खाना चाहता हूँ। आप क्या करना चाहते हैं? मैं सिर्फ अपने अब्बा को देखना चाहता हूँ, मैं सिर्फ अपने भाई को दुनिया में वापस देखना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ गोश्त क्या होता है। अम्मी ने बताया था कि एक चीज़ होती है गोश्त, मैंने कई साल से गोश्त नहीं देखा है, तो मैं गोश्त देखना चाहता हूँ। किसी ने कहा कि मुझे सिर्फ पेट भर खाना चाहिए, मुझे रोटी खाना है। इन छोटी छोटी ख्वाहिशों वाले बच्चों को सर कलम किया गया, उनको मारा गया, उनको क्या नहीं किया गया। उस वक्त हमारी पूरी दुनिया खामोश थी और ज़रा सी बगावत की गई जुल्म के ख़िलाफ़ तो सारी दुनिया जाग पड़ी, सारे लोग एक्टिव हो गए। सो द पॉइंट हेयर इज़ दैट कि जहाँ पर जुल्म होता है तो बगावत आती है। आज़ादी के लिए बगावत करना, अगर ये आतंकवाद है तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि सबसे पहले तो आतंकवाद हमारे देश में भगत सिंह और आज़ाद ने किया, चंद्रशेखर आज़ाद ने भी जुल्म किया। यानी कि अगर आप कहना चाहते हैं कि जुल्म सहते रहना ज़्यादा अच्छा है और अगर जुल्म के ख़िलाफ़ आपने आवाज़ उठाई तो आप आतंकवादी हो जाओगे, तो जो भगत सिंह ने किया था तो वो गलत है। यानी कि अंग्रेज़ों की कोर्ट में जाकर अगर उन्होंने बॉम्ब ब्लास्ट किया था तो ही वॉज लाइक उग्रवादी। वो अंग्रेज़ों के लिए भी उग्रवादी ही थे, वो अंग्रेज़ों के लिए आतंकवादी ही थे, क्योंकि उन्होंने खिलाफ बगावत करी थी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। यानी कि उन्होंने अपनी आज़ादी डिमांड की थी, उन्होंने जुल्म सहना बंद कर दिया था। चंद्रशेखर आज़ाद ने लोगों को, अंग्रेज़ों को मारा या उनकी ट्रेनों को लूटा, तो ये भी फिर आतंकवाद का ही हिस्सा है। गांधी जी ने जो किया वो भी आतंकवादी ही था, क्योंकि अमेरिकन के हिसाब से तो वो आतंकवादी थे, उग्रवादी थे, और उन्होंने उसको सज़ा भी दी, फांसी भी दी। तो अगर आपको लगता है कि अपने हक़ के लिए खड़े होना या जुल्म के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ उठाना गलत है, तो यू कैन स्ट्रेट अवे से कि फ़िलिस्तीन आतंकवादी है। लेकिन अगर आपको लगता है कि जुल्म सहते या जुल्म सहना भी एक गुनाह है और आपके पास अगर ताकत आई है तो अपनी आज़ादी के लिए लड़ो। उन लोगों को सोचिए, अगर आप देखेंगे तो देयर इज़ नथिंग लाइक कि कोई कंटेंट आपको नहीं मिलेगा। आपको सच बात, हक बात तमाम चैनल्स पे मिल जाएगी। हर तरह से आप आज के युग में कोई भी इंफॉर्मेशन हासिल करना, इट्स नॉट लाइक वेरी टफ। तो अभी कुछ भी आपको हासिल करेंगे जानकारी, आपको समझ में आ जाएगा कि वो फ़िलिस्तीन 75 साल से जुल्म सह रहे थे और उनको ये भी पता था कि इसका रिज़ल्ट यही होगा, दे विल बी किल्ड। लेकिन उनके अंदर अभी खुददारी ज़िंदा है, उनके अंदर अभी जीने की लगन है, क्योंकि उनके पास फालतू काम नहीं है हमारी जनरेशन की तरह कि वो टिकटॉक पर गाने बनाएं,
ट्रांसजेंडर्स बने, यानी कि लड़की बन बन के मेकअप करके लोगों को अट्रैक्ट करें, या फालतू की रील्स में अपना टाइम वेस्ट करें, या फिर डांस करते फिरें, या स्टूपिड हरकतों से अपने वक्त को ज़ाया करें। आज भी वहाँ की माएँ बहादुर शहादत का जज्बा रखने वाले बच्चे पैदा करती हैं। आज भी वहाँ के बच्चे वही शहादत वाले गेम्स खेलते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनके लिए उनका लैंड, जैसे कि भगत सिंह ने कहा था कि मेरी शादी तो हो चुकी है भारत माता से, मुझे कोई चाह नहीं रह गई। उसी तरह से यहाँ के बच्चों को भी कोई चाहत नहीं रह गई सिवाय अपने मुल्क की आज़ादी के लिए। एंड दे आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड इन देयर माइंड कि हमको क्या करना है। सो प्लीज़, अगर आप कुछ नहीं कर सकते हो तो प्लीज़ डोंट सपोर्ट द ऑपरेसर्स। प्लीज़ उन लोगों को सपोर्ट मत कीजिए जो जुल्म करने वाले हैं। प्लीज़ दुआ करिए फ़िलिस्तीन के हक़ में, अल्लाह ताला मासूम, दोनों साइड्स के मासूमों का खून बहाने से अल्लाह ताला सब लोगों को अल्लाह ताला हिफाजत और अमन अता फरमाए, और वहाँ की ये लड़ाई झगड़ा ख़त्म हो जाए, क्योंकि लड़ाई किसी भी चीज़ का हल नहीं होती है। लेकिन लड़ाई के साथ साथ अगर जुल्म भी ख़त्म हो रहा है तो वो उससे हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। तो बीइंग अ मुस्लिम, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल कि हम सबको चाहिए कि फ़िलिस्तीन के मुसलमानों के लिए हिम्मत की दुआ करें, अल्लाह ताला उनको, और हम किसी भी तरह से डोनेट करके या किसी भी तरह से अगर उन लोगों को, क्योंकि ये जो जुल्माना रवैया ये इजराइल ने अख्तियार किया है, लाइट, पानी, इलेक्ट्रिसिटी सब कुछ काट दिया है, ये अगर आपको नहीं दिख रहा है, इट मीन्स यू हैव टू चेक योर ह्यूमैनिटी। आपके अंदर एक जो जातिवाद या वो जो आ गया ना कि कम्युनलिज्म की कौन सा सिर्फ इनके खिलाफ होना है, तो प्लीज़ चेक करिए अपने आप को, अपनी ह्यूमैनिटी को चेक करिए। और अगर आप मुसलमान हैं और आपको दर्द हो रहा है तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पर ध्यान दीजिए कि सारी उम्मत एक जिस्म की तरह है, और अगर एक पार्ट में भी दर्द होता है तो हमको भी तकलीफ़ होती है। तो दुआ करें, अपनी नमाज़ों में इजाफ़ा करें, कुछ नफिलें पढ़ के फ़िलिस्तीन वालों के लिए हम दुआ करें। सिर्फ नारे लगाने से, स्टेटस लगाने से या डीपी चेंज करने से हम मदद नहीं कर रहे हैं। हम लोग को ज़ाहिर में हम लोग को मेहनत करनी पड़ेगी और अपने बच्चों को एजुकेट करना पड़ेगा कि कभी भी जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना आतंकवाद नहीं होता है। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।